अरविंद केजरीवाल की माफ कीजिएगा मनोज तिवारी के इस वीडियो की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम। क्या योगी आदित्यनाथ की राह पर चल पड़े हैं? योगी आदित्यनाथ योगी मॉडल के आधार पर किस तरह से एक्शन में आए, जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव लगातार बैठकें ले रहे हैं और सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स को हटवाने का आदेश जारी किया, जिसके बाद वहां की पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। मोहन यादव योगी स्टाइल में ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव के फरमान के बाद, उनके आदेश के बाद हजारों लाउड स्पीकर्स मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लगातार हटाए जा रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सीएम योगी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मोहन यादव भी बुलडोजर बाबा की तरह एक्शन में हैं और अपराधी माफियाओं को टेंशन दे रहे हैं। मोहन यादव ने भी बाबा बुलडोजर के स्टाइल में कह दिया और वार्निंग दे दी कि एमपी में रहना है तो कायदे में रहना होगा। ये तस्वीर उसी की बानगी है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 25 मई को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए इंदौर प्रशासन ने सोमवार को 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर को उतारा। वहीं भोपाल में पुलिस ने धार्मिक स्थलों और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर को उतार दिया। आपको बता दें कि पिछले साल 13 दिसंबर को शपथ लेने के बाद से ही मोहन यादव ने पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दिया था और जिसका सख्ती से पालन भी हुआ और जो अब बच गए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। आवाज कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला जय जय सिया राम। 63,000 से ज्यादा माइक उतार करके जमीन पे जमा कराए कि नहीं कराए आपके अपने सबके सामने। ये होती है सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई को तेज करने का निर्देश दिया। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला इलाके से एक मस्जिद और एक मंदिर से स्थानीय प्रशासन ने लाउड स्पीकर हटाया। इस दौरान एसडीएम और स्थानीय पुलिस मौजूद थी। प्रशासन की अपील पर लोगों ने खुद ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए। पिछले 2 दिनों में इंदौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, रतलाम और भोपाल में करीब 3000 से अधिक धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। एमपी सरकार के इस फैसले से साफ है कि वो बाबा मॉडल को पूरी तरीके से अपना रही है और उसी तरह एक्शन में आ रही है। सूबे का चेहरा बदल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी योगी आदित्यनाथ की तरह सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। अब एमपी बदलेगा, यहाँ की हवा बदलेगी। एमपी गजब होगा, सबसे अलग होगा। अब एमपी के सीएम मोहन यादव के आदेश पर भोपाल पुलिस ने जिले को 4 जोन में बांटा। धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं के साथ बैठक की चर्चा के बाद सभी समुदाय से सहमति के बाद पुलिस ने जोन 1 से 24, जोन 2 से 20, जोन 3 से 22, जोन 4 से 30 लाउड स्पीकर हटाए गए। और जैसा कि अभी आप मोहन यादव को सुन रहे थे, उन्होंने 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर को उतारने की बात कही। लेकिन इसे लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इस पूरे मामले में कूद पड़े और कहते हैं कि अदालत की गाइडलाइन में कहीं भी साउंड एम्पलीफायर पर बैन की बात नहीं कही गई। मांस, मछली, मस्जिद, नमाज तो मोहन यादव जी को दिखता है, लेकिन बेरोजगार नहीं दिखता, किसान नहीं दिखता, बिजली कटौती गांव में नहीं दिखती, ये तमाम चीजें नहीं दिखती। तो इससे आप समझ सकते हो कि केवल ध्रुवीकरण है और कुछ नहीं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर नए नियम क्या कहते हैं। एक पूजा स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं। तय डेसिबल के भीतर ही लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डीबी साउंड हो सकता है, रात में 70 डीबी साउंड रखना पड़ेगा। कमर्शियल एरिया में दिन में 65 डीबी साउंड रखना पड़ेगा, रात में 55 डीबी साउंड होना चाहिए। आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डीबी, रात में 45 डीबी का प्रावधान किया गया है। साइलेंस जोन में दिन में 50 डीबी तो रात में 40 डीबी साउंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की राह पर मोहन यादव चल रहे हैं,
उसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बिना किसी विवाद के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के लाउडस्पीकर को हटाने के मामले में नजीर कायम किया, मिसाल पेश की। दावा किया जाता है कि पिछले 7 साल में योगी सरकार ने 1.5 से पौने 2 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से उतरवाए। योगी सरकार का साफ निर्देश है कि यूपी में धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों के परिसर के अंदर ही सीमित होने चाहिए। किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़क पर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह के लाउडस्पीकर से किसी दूसरे शख्स को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन आयोजन से सामान्य नागरिकों के आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सड़क पर किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए। अब इसी कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं मोहन यादव। हालांकि इस बात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई, जैसा कि हमने आपको दिखाया।